હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું જી મેડમ સાઇના ક્લાસીસ યુટ્યુબ ફેમિલીમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ લઈને આવી છું ધોરણ 10 વિષય હિન્દી એનું પ્રશ્નપત્ર છે, એનું ગાલા અસાઇનમેન્ટનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન વિભાગ એ અને બીનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આની અંદર જોવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. અમે નવા વિડીયો મૂકીએ અને નોટિફિકેશન તમારા સુધી પહોંચી જાય. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ વિભાગ એ, બરાબર, એની શરૂઆત કરીએ તો વિભાગ એની શરૂઆત કરીએ તો એમાં શું છે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં વિકલ્પ છે, બરાબર. તો પહેલા શું છે, તો કે ભાઈ जीवन की समस्या किसने ठीक समझा, तो कि चीनियों ने, बराबर. बीजू शू है, तो कि किस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य में सभी स्कूलों में एक कंप्यूटर की योजना बनाई, तो कि इन्फोसिस फाउंडेशन है, बराबर. पछी विद्यार्थी मित्रों शू है आगळ, तो कि अहींया तमने देखाय छे, बराबर. तो अहींया तमने अहींया देखाय छे, बराबर. तो कि भाई त्रीजा नंबरनुं, तो अहींया त्रीजा नंबरनुं शू है, तो कि भाई अहींया जो तुम लोग जिम्मेदार ही क्यों नहीं समझते, इस वाक्य किसने कहा, तो कि वृद्ध सरकारी कर्मचारी, बराबर. पछी विद्यार्थी मित्रों अहींया कालिदास का प्राणी प्रेम इस नाटक में कौन है, तो कि वन्य प्राणियों, बराबर. पछी सही वाक्यांश सुनकर, तो अहींया जो डॉक्टर रसिक कहते हैं कि अभी तो उन्हें अपना काम शुरू करना है, वो किसने कहा है, तो कि देश के लाखों लोगों को कुपोषण से बचाना है, बराबर. પછી रामप्रसन्न बिस्मिले इस बात का दुख था क्योंकि उसे अपनी माँ की सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा, बराबर. હવે આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો, तो શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો લેખક ने बुढ़ापा को क्या कहा है, बराबर. तो અહીંયા लेखक ने बुढ़ापा का तृष्णारों का अंतिम समय है ऐसा कहा है. बीजो प्रश्न शू है, तो विद्यार्थी मालती को शांत करते हुए नंदन ने क्या कहा, तो कि मालती बिंदु उल्टी सीधी बातों सुनाने लगी, तो नंदन उसे शांत करते हुए असली बात जाने का यहाँ तरीका नहीं है. आगर लाला सदानंद की बीमारी को पंडित सादीराम से किस तरह से सेवा करते, तो कि पंडित सादीराम लाला सदानंद के लिए दिन रात माला फेरते हैं, उनकी औषधि जिसमें अपने आत्मा की पूर्ण शक्ति और मन से करते हैं. आज मनुष्य की प्रवृत्ति दोनों की भ्रष्ट हो गई. आधुनिक जीवन में जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्ति होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति धनार्जन में व्यस्त है. गरीब अपनी जीविका चलाने के अधिक अमीर बनने का धन कमाने में जुटे हुए, इसीलिए मनुष्य की प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है, बराबर. पछी आपणे जोईए विद्यार्थी मित्रों लाला प्रसन्नानंद हवे खुश रहना, बराबर. बराबर. હવે બુઢાપા, પછી આપણે માલતી વાળું જોયું. પછી અહીંયા कविता क्या है इस प्रकार गोपी क्या उत्तर देते, कविता क्या है इस प्रकार उत्तर देते हैं. गोपी कहते हैं कि कविता आत्मा की कला है और संवेदना का सौंदर्य है, बराबर. પછી આપણે लाला सदानंद बीमारी के पंडित शास्त्री के कैसे सेवा करते, पंडित सादीराम लाला सदानंद के माता फेरते थे और उनकी औषधि के बिना आत्मा की शक्ति और मन से वो करते थे. आज मनुष्य की वृत्ति प्रवृत्ति दोनों भ्रष्ट क्यों हो गई है, तो कि आधुनिक जीवन में धन जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्ति के होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति धन उपार्जन में व्यस्त है. गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए, अमीर अधिक और अमीर बनने के लिए धन कमाने में जुटे हैं, इसीलिए आज मनुष्य की वृत्ति प्रवृत्ति दोनों भ्रष्ट हो गई है, बराबर. खुश रहना केवल एक जरूरियात नहीं, एक नैतिक उत्तरदायित्व है. लेखक का मत है कि मनुष्य को हर स्थिति में प्रसन्न होना चाहिए. प्रसन्न रहने की कला सीख लेने का अन्य किसी की कला सीखने में आवश्यकता नहीं. वो फ्रांसीसी लेखक आद्री गिद के कथन के उल्लेख करते हुए कहा कि खुश रहना मनुष्य की जरूरियत नहीं है बल्कि उसका नैतिक उत्तरदायित्व है. हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है, इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम ना उदास हो न दूसरों को उदास करें. हमें खुश रहेंगे तो अन्य भी खुश रहेंगे. ऐसे समाज के लिए खुश रहना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है. ऊर्जा के बारे में संक्षेप में बताएं. ऊर्जा का अर्थ है कि कार्य करने की क्षमता. ऊर्जा कई प्रकार की होती है. ऊर्जा की विशेषता है कि हमें उत्पन्न नहीं कर सकते, इसी प्रकार ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, पर आवश्यकता अनुसार दूसरा का रूप दिया जा सकता है, यानी कि स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है. विद्युत ऊर्जा को
आणविक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आपको बिस्मिल्लाह की माता के किन गुणों से सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, क्यों? बिस्मिल्लाह की माँ विवाह के समय 11 वर्ष की एक अनपढ़ कन्या थी। समय बीतने पर घर गृहस्थ का भार सुचारू रूप में उन्हें वहन करते उन्हें पढ़ने का स्वतः शौक जागा। सखी सहेलियों से अक्षर ज्ञान पाकर श्रम अभ्यास करके लिए समय देवनागरिक पुस्तक पढ़ने लगी। अध्ययन में उसे तेजस्वी विचार उत्पन्न हुए। देश और समाज में सोच उत्पन्न हुई। माँ ने बड़े प्रेम से दुर्चा से पुत्र का जीवन सुधार किया। माँ के कारण बिस्मिल्लाह देश सेवा में संलग्न हो सका। माँ ने पुत्र बिस्मिल्लाह का धार्मिक जीवन में सहायता की। पुत्र को आर्य समाज में जाने का समर्थ किया और माँ के कारण बिस्मिल्लाह साहस का भाव जगा। यह माँ की प्रभावशाली शिक्षा का परिणाम। बिस्मिल्लाह केवल अपनी जन्मदात्री माँ और बल्कि भारत माता का महान पुत्र बन सका। सचमुच बिस्मिल्लाह की माँ आदर्शमा थी और उसके दुर्लभ गुण का प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। बराबर। तो यहाँ हरिणी श्रावक इस पार्वती भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और पार्वती भूमि के निवास हम के उसके सजाती है। पार्वती क्षेत्र में मनुष्य और पशु पंखी में कोई अंतर नहीं। दोनों प्राणधारी है, दोनों घायल और दोनों के एक दर्द होता है। इसीलिए पर्वत भूमि मनुष्य और पशु पंक्षी में सजाते रिश्ता है। इसी भूमि में मनुष्य को मारना अपराध है, ठीक है। इसी तरह पशु पंखियों में मारना अपराध है। इसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी पशु का शिकार करे तो अपनी संपत्ति जताता है। निवासियों के यहाँ कदापि बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए कालिदास राजपुर दंतुल से वाक्य कहते हैं कि पार्वती भूमि पशु पंखियों को जान बचाने के लिए क्षेत्र में लोग अपनी जान बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें अपना अलग नहीं मानते। बराबर। પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ જોઈએ આપણે ઊર્જા વાળું જોયું, બરાબર। પછી જે બિસ્મિલ્લાહ વાળું જોયું, બરાબર। પછી આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ બી ની અંદર શું છે, તો વિભાગ બી ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને દેખાય છે કે અમીર ખુસરો ને, બરાબર। तो कि अमीर खुसरो ने चक्की को किसकी उपमा की, तो कि भाई की, बराबर। देवता और देवपति कहाँ गुजर रहे थे, तो कि वन में, बराबर। तो कि भाई अहिया बस्ती में खाली बात करती थे। कौन करती थी, तो कि कौन હતો, तो कि मीरा ने, बराबर। कवि खाली जगह आनंदनीय मानते हैं। किसे मानते हैं? किसान मजदूर तो, बराबर। साधु बाहर से कैसे देखते हैं, तो कि साधु क्या है, तो के अहिया तमने देखाय छे के एक चालाक है, नम्र है, बराबर। बाहर से नम्र दिखते हैं। पछी विद्यार्थी मित्रों शू छे, तो के रिजान के मन में स्वप्न जागे थे, तब उसके भारत का अस्तित्व है, बराबर। और हवे आपणे जोईए विद्यार्थी मित्रों के कुत्ते और खराहे में कहाँ दौड़ कहाँ कब तक चली थी, बराबर। एना प्रश्न आपणे जोईए विद्यार्थी मित्रों। तो कुत्ता एनो ए प्रश्न शू के टूका प्रश्न, बराबर। कुत्ते और खरहे के बीच में दौड़ कहाँ और कब चली थी, तो कुत्ते और खरहे में बीच दौड़ 1 में और 4 मिनट चली थी, बराबर। कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की, तो कृष्ण ने भगवद गीता ग्रंथ की रचना की। पछी मीरा के लिए सदगुरु समान किस है, मीरा के लिए सदगुरु समान केवन व्यवहार के समान है, बराबर। पछी विद्यार्थी मित्रों लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं, क्यों, तो कि लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं, इसीलिए अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होना आश्वास करते हैं, बराबर। पछी चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता कैसे बता गई थी, चंदन लकड़ी पानी में घिसते हुए लुगदी का स्वरूप लेती है, इसीलिए चंदन और पानी दोनों एक रूप होते हैं, फिर उसे अलग नहीं किया जा सकता। इसे चंदन और पानी द्वारा भगवान और भक्ति निकटता बताई गई है। पहली और मुकरी में क्या अंतर है, तो पहली सामान्य रूप से केवल बूझने के लिए रहती है, जब मुकरी एक मुखी दूसरे मुखों में बूझने के लिए कहती है। अंतिम पंक्ति में उत्तर भी दिया है, बराबर। पछी तोता ने उस पेड़ ने अपने आध्यात्मिक लगाव से क्या क्या कारण बताया है, तो तोते का उस समय पेड़ का बहुत लगाव था। पहले पेड़ पर वह बहुत हरा भरा और सुंदर था। तोते का जन्म उसी पेड़ में हुआ था। उसकी डाली डाली प्राणों से प्यारी थी। उसे पेड़ के आनंददायक छाया में हमेशा संभाला था। उसने बोला कि कूदने और उड़ने की उसे शिक्षा ऐसे पेड़ पर मिली थी। बचपन से लेकर उसे तोते का शीतल छाया दी थी। तोते ने पेड़ ने सुख दुख का साथी माना था। कश्मीर की रक्षा के लिए कवि क्या कहते हैं, कश्मीर की प्रशंसा करते हैं कि यहाँ भारतवर्ष की बर्फीली पगड़ी की तरह है। यहाँ सुंदर घाटियों में अमरनाथ, राहों, शेषनाग और देवदार हरे भरे वृक्षों से आच्छादित है। हर क्षेत्र में सर्व तिरंगा झंडा फहरा गया है। आज कश्मीर में अशांति व्याप्त है। हवे उसकी जी जान से रक्षा करनी है, दुश्मनों को डट कर मुकाबला करना है। इसीलिए हमें बात का ध्यान रखना है कि कश्मीर पर किसी तरफ आँच न आए, बराबर।
जिसका गौरव भाल हिमालय, मनुष्य के शरीर में उसका भाल यही कपाल महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिमालय के संसार में सब बड़ा सबसे ऊंचा पहाड़ है, इससे भारत को सिर कहा जाता है, इसीलिए हिमालय भारत का गौरव है। बराबर। પછી कहते हैं कि सब शास्त्र कमाओ, रोटी जानकर बचाकर, संकट में प्राण बचाओ, सारी शक्ति लगाकर। शास्त्रों में कहा गया कि जान महत्वपूर्ण है और अपनी जीविका लिए कि क्या करो, तो कि उद्यम करो जिसमें जान कोई आंच न आए। जब जान पर संकट आए तो प्राण की रक्षा के लिए अपने पूरी शक्ति लगा दो, ऐसे अवसर में शरीर विशेष शक्ति आ जाती है। बराबर। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों આપણે बराबर, तो कि भाई अहींया આપણું જે પ્રશ્નપત્ર 6 છે અસાઇનમેન્ટનું, જે ગાલા અસાઇનમેન્ટનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં પૂરું થાય છે। મેં મારા સરળ શબ્દમાં મને આ તમને બરાબર જે સોલ્યુશન સમજાવ્યું, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આગલા વિભાગ ડી અને ડી સાથે મળશું, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ચેનલમાં જોતા રહેજો, જેથી તમને ખ્યાલ આવે કે બરાબર તમને તરત જ નોટિફિકેશન મળી જાય। થેન્ક યુ સો મચ।